हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। तो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये सीरीज उन सभी लोगों के लिए है जो लोग एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस डे 1 के 10 क्वेश्चंस देखते हैं कि 10 क्वेश्चंस कौन से हैं और इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑन हुज एडवाइस डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट अ स्टेट गवर्नर। तो दोस्तों, इसमें सिंपली आपसे पूछा गया है, प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पर स्टेट गवर्नर को अपॉइंट करता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इसमें पहली टर्म क्या आती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, हम सभी को पता होनी चाहिए हमारे प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक है दोस्तों, ये टर्म हमें पता होनी चाहिए और हमें सभी स्टेट के स्टेट गवर्नर के नाम भी पता होने चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टेट गवर्नर का नाम एग्जाम में आ सकता है। अब इसके दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन इसके क्या क्या दिए गए हैं। दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की एडवाइस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नर को अपॉइंट करता है। दोस्तों, इनके ऑप्शंस के भी हमें सभी पता होने चाहिए हमें। जैसे कि पहला ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, हम सभी को पता होने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं हमारे जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है दोस्तों, ये था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सभी को अपने चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी पता होने चाहिए, जो भी हमारे सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं। और जिन स्टेट में चीफ मिनिस्टर नहीं होते, यानी जो हमारी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, उनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर और सभी के स्टेट चीफ मिनिस्टर के नाम पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन क्या है? ये तो सभी को पता होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है। प्राइम मिनिस्टर हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोस्तों हमारे कौन है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर वेंकैया नायडू। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन, बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन इसका हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आज का हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर द लोकसभा स्पीकर। दोस्तों, इस ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन लोकसभा का स्पीकर नहीं है? तो दोस्तों, पहली बात क्या पता होनी चाहिए, लोकसभा का स्पीकर कौन होता है? तो दोस्तों, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही लोकसभा का स्पीकर होता है। और दोस्तों, हमारे पता होने चाहिए प्रेजेंट टाइम में हमारे लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी। तो दोस्तों, ओम बिरला जी हमारे प्रेजेंट टाइम में लोकसभा स्पीकर हैं और वही लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जिनका हमारा कार्यकाल कितना होता है, मतलब उनकी लेंथ टर्म कितनी होती है, टर्म ऑफ लेंथ कितनी होती है? 5 ईयर्स होती है। दोस्तों, इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? क्या वो मीरा कुमारी जी हैं जो स्पीकर नहीं रही हैं, बलराम जाखड़ हैं, चंद्रशेखर हैं, या फिर जीएमसी बलियोगी हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर है चंद्रशेखर, क्योंकि दोस्तों चंद्रशेखर के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। चंद्रशेखर कौन थे? चंद्रशेखर 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ठीक है दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट फिजिकल पॉलिसीज। तो दोस्तों, इनमें से कौन फिजिकल पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है, मतलब कौन फिजिकल पॉलिसीज को कंट्रोल करता है? दोस्तों, फिजिकल पॉलिसीज कौन सी होती है? फिजिकल पॉलिसीज हमारी दोस्तों वो होती हैं, जो भी पॉलिसीज हमारी रिलेटेड टू रिवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, वो सभी पॉलिसीज हमारी फिजिकल पॉलिसीज होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शन देखते हैं, कौन कौन इन्हें हैंडल करता है या फिर फिजिकल पॉलिसीज को कौन कंट्रोल करता है। क्या उसे आरबीआई करता है, सेबी करता है, आईआरडीए करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है फाइनेंस मिनिस्ट्री। दोस्तों, हम सभी को पता होना चाहिए फाइनेंस मिनिस्ट्री और हमारे आज अब के प्रेजेंट टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो हैं निर्मला सीतारमण जी। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हमारी प्रेजेंट टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है ऊपर वाली। दोस्तों, आरबीआई की फुल फॉर्म सभी को पता होगी। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और दोस्तों, जो इसके प्रेजेंट टाइम में जो हमारे गवर्नर हैं वो कौन है? श्रीकांत दास जी जो हमारे हैं वो आरबीआई के गवर्नर हैं। और दोस्तों, दूसरी टर्म क्या है? सेबी। सेबी की हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए दोस्तों, क्या होती है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और दोस्तों, इसके जो हमारे चेयरमैन हैं वो कौन है? अजय त्यागी जी। इसके जो चेयरमैन है वो दोस्तों कौन है? अजय त्यागी जी प्रेजेंट टाइम में सेबी के कौन है? चेयरमैन है। तीसरे टर्म क्या है दोस्तों? आईआरडीए। आईआरडीए की फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या है? आईआरडीए है। और दोस्तों, आईआरडीए के जो हमारे चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम में वो कौन है? सुभाष चंद्र कुंतिया। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र कुंतिया हमारा आईआरडीए के प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है। ठीक है दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेशन से
कंप्लीट हुआ। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, एसएससी जेई की अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप मेरी बिल्डिंग मटेरियल की सीरीज देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और भी मैंने बहुत सारी सीरीज स्टार्ट किए हैं, लेक्चर स्टार्ट किए हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, आप उन्हें भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, द जीरो बेस्ड बजटिंग इन इंडिया वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड फ्रॉम विच ईयर। सबसे पहली बात दोस्तों ये टर्म हमें पता होनी चाहिए, जीरो बेस बजटिंग क्या होता है। दोस्तों इसको शॉर्ट फॉर्म में JBBB कहते हैं। JBB की भी आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो दोस्तों JBB की फुल फॉर्म क्या है, जीरो बेस बजटिंग। अब ये होती क्या है दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों ये होती है इन विच ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाई फॉर ईच न्यू पीरियड। इसका मतलब दोस्तों क्या है, इसमें जो भी हमारा एक पीरियड होता है और जो भी हमारी पॉलिसीज होती हैं, उस पॉलिसीज के जो हमारा एक्सपेंशन होती है, जो भी हमारे उसमें एक्सपेंशन होते हैं, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या पूछा गया, द जीरो बेस बजटिंग इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंट फ्रॉम विच ईयर। कौन सी ईयर में जीरो बेस बजटिंग हमारी एक्सपेरिमेंट की गई थी इन इंडिया में। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ये नई टर्म आई है, क्या है, जीरो बेस बजटिंग। दोस्तों इसे शॉर्ट फॉर्म में JBB भी कहते हैं। आपसे JBB की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो JBB की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों, जीरो बेस बजटिंग। और थोड़ा सा ब्रीफ में जीरो बेस बजटिंग के बारे में भी जान लेते हैं ये क्या होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इन विच ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाई फॉर ईच न्यू पीरियड। इसमें दोस्तों क्या होता है, हर एक पीरियड के लिए जब भी हमारा बजट इंट्रोड्यूस होता है उसमें क्या होता है, हर एक पीरियड के लिए जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत ही जस्टिफाइड होते हैं। मतलब आप ऐसे एग्जांपल लीजिए कि अगर हमारा जो किसी भी कोई अपने पॉलिसीज़ बनाए तो हमें जो उसके एक्सपेंसेस जो हम लेते हैं दोस्तों, उसके एक्सपेंसेस ना तो हम बिल्कुल लो कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर ना तो हम बिल्कुल बहुत कम खर्च कर सकते हैं और ना ही उस पर बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। मतलब जितने की रिक्वायरमेंट होती है, जिस अकॉर्डिंग हम उस पॉलिसीज़ को बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग उस पर हमारा एक्सपेंस होना चाहिए। यही हमारा जीरो बेस बजटिंग होता है। इसके एक एग्जांपल लेकर मैं भी आपको समझा देता हूँ, बहुत ही शॉर्ट एग्जांपल है। मान लीजिए आप एक कंपनी के ओनर हैं और उस कंपनी में आप एक एम्प्लॉयर रख रहे हैं। तो दोस्तों आपके दिमाग में क्या आएगा कि अब एक एम्प्लॉयर आ रहा है तो मेरी जो कंपनी होगी उसके खर्चे बढ़ जाएंगे। नहीं दोस्तों, जीरो बेस बजटिंग में क्या होता है, जो भी हमारा उसका इनिशियल कॉस्ट होती है वो हम जीरो करते हैं, क्योंकि जीरो का मतलब करने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारे हम वो देखते हैं एज अ कंपनी, एज अ ओनर ऑफ कंपनी, कि हम जो हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं हम उनमें से कौन से को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कौन से एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे ही जीरो बेस बजटिंग कहते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी इन इंडिया में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1983। 1983 है दोस्तों, ये बाई मिस्टेक 1984 हो गया है, 1983 होता है दोस्तों। ठीक है, ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में साइंस डिपार्टमेंट है। ठीक है दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हुआ। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन विच लैंग्वेज डिड मोस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन। मतलब जो हमारे बुद्धिज्म में जो हमारे टेक्स्ट होते हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट होते हैं, जो भी उनके ग्रंथ होते हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो दोस्तों इसमें लैंग्वेज दी गई है संस्कृत, मगधी, प्राकृति और पाली। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 पाली में। जितने भी हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो सभी पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो दोस्तों मतलब जो हमारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती हैं वो हमारी जो कंट्रीज है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और जो हमारी कंट्रीज में है, वो कौन सी कंट्रीज से इस कंसेप्ट को लिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यूएसए से जो हमारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, पॉलिसीज हैं, जो भी हमारा ओरिजिनेट है वो इस कंसेप्ट को यूएसए से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नॉट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है कौन डिसाइड करता है कि जब भी हम एक बिल पेश कर रहे हैं, जब भी हम एक बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन अ पार्लियामेंट, तो वो बिल मनी बिल है और वो बिल या फिर वो बिल ऑर्डिनरी बिल है। तो दोस्तों इसके पहले मनी बिल हमें पता दो होनी चाहिए दोस्तों, मनी बिल कौन सा होता है। जब भी दोस्तों हमारी जो मनी बिल होता है वो हमारा वो बिल होता है जब भी उस बिल के अंदर टैक्स से रिलेटेड या तो टैक्स इम्प्लीमेशन की बात होती है या फिर टैक्स के अंदर छूट की बात होती है,
उसी टाइप के जो ये मनी बिल होते हैं, ब्रीफ में डिस्कशन किया दोस्तों बहुत, जिसी टाइप के ये मनी बिल होते हैं उन्हें हम मनी बिल कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है, कौन डिसाइड करता है ये मनी बिल है और ऑर्डिनरी बिल है। दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, लोकसभा स्पीकर करता है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों लोकसभा स्पीकर। लोकसभा ही स्पीकर का, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, वो क्या करता है, वो ये डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मनी बिल के बारे में कि हम जो मनी बिल होता है, हम उस मनी बिल सिर्फ फर्स्ट इंट्रोड्यूस होता है, वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, उसके बाद ही वो, या फिर ऐसा सोचिए जो हमारा मनी बिल होता है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, चंदेलास किंग आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स। जो हमारे चंदेल किंग्स हैं वो इनमें से कौन से टेम्पल से रिलेटेड हैं। खुजराहो से हैं, तिरुपति से हैं, रामेश्वरम से है या बद्रीनाथ से हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों खुजराहो। जितने भी खुजराहो के हमारे मंदिर होते हैं, खुजराहो टेम्पल्स बने हुए होते हैं, वो किससे रिलेटेड हैं, वो चंदेल किंग्स से रिलेटेड हैं वो। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द प्लेस वेयर बैंकर्स मीट एंड सेटल देयर म्यूचुअल क्लेम एंड अकाउंट इज नोन एज। दोस्तों जहाँ पर बैंकर्स जो हमारे होते हैं वो अपने, बैंकर जो हमारे सेटल एंड देयर म्यूचुअल क्लेम, मतलब बैंकर की जो मीटिंग होती है जहाँ पर वो अपने म्यूचुअल क्लेम्स को सेटल करते हैं, म्यूचुअल क्लेम्स करते हैं, अकाउंट्स, उसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस में जो भी बैंकर्स होते हैं वो मीटिंग करते हैं और सेटल देयर म्यूचुअल क्लेम्स, अपने म्यूचुअल क्लेम्स को सेटल करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज का हमारा क्या है, हु स्टेब्लिश द आत्म्य सभा, a प्रीसीजर ऑर्गेनाइजेशन इन सोशो रिलीजियस फॉर्म्स रिफॉर्म्स इन बंगाल। दोस्तों इसमें पूछा गया आत्म सभा की जो ऑर्गेनाइजेशन है सोशो रिलीजियस है, मतलब समाज और धार्मिक सुधार के लिए जो बंगाल में ये ऑर्गेनाइजेशन बना गया है, ये किसने इस्टेब्लिश किया गया है, आत्म सभा। याद रखिए आत्म सभा किसने इस्टेब्लिश किया गया है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स करने के लिए बंगाल में एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश किया आत्मीय सभा के नाम से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको अगर ये सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।